विवाह हो गया, पुत्र वधू हमारे घर आई। अब हमेशा आप लोगों को इनके साथ रहना है, साथ में रहना है, साथ में कार्य करना है, साथ में व्यवहार करना है। इसलिए अभी ये छोटी हैं, सुकुमार हैं, इनसे काम मत करवाना। कई सास होती है ना, बहू घर में आई नहीं, दूसरे दिन से कह देती है कि बेटा अब ये घर को संभालना तुम्हारा काम है। प्यार से बोलो। बेचारी नई नई आई, घर को भी अच्छे से नहीं देखा कि कौन से कमरा कहाँ पर है, तुरंत सास बन जाती। जैसे बेटा की शादी हुई, एक दिन पहले तक घर के पूरे काम कर रही थी, लेकिन जैसे बेटा की शादी हुई अब तो हम सास बन गए, अब तो कुछ काम नहीं करना, बहू से बढ़िया सेवा करवाऊंगी, मजे से सोऊंगी, मजे से खाऊंगी। ये स्वभाव गलत है प्यारे। प्यार से बोलो ना, जोर से बोल दो ना। आप लोग तो नहीं करते ऐसा। तो कौन कौन सास बन गया, हाथ उठाना। और कौन कौन ऐसा करता है बहू के साथ, हाथ उठाना। अब एक दो हाथ अभी उठ गया, मतलब खूब सेवा करवाते हैं। सेवा करवाइए, वो आपकी बहू है, हम मना नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पता चले बाद में माताएं लड़ने आ जाए हमसे। वह आपकी बहू, सेवा करवाइए, काम करवाइए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो। जब शादी करके घर आती है तो कुछ दिन उसके साथ में अच्छे से रहो, रहना तो हमेशा अच्छे से, लेकिन कुछ दिन सिखाओ, साथ में काम करो, एकदम से पूरा काम मत सौंपो। और कुछ माताओं के तो ऐसे स्वभाव है, बहू घर में आई तो ये कहेंगी कल से रसोई घर का जिम्मा तुम्हारा। अब हम अपना भार छोड़ रहे हैं तुम पर, अभी तक हमने संभाला, अब तुम संभालो इस घर को, कह करके रसोई घर संभालने के लिए देती है, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं देंगी, अपने पास रखेंगी। जब वो जिम्मा दिया तो ये जिम्मा भी दे दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। साथ में काम करवाइए, चाहे बहू कितना भी पुरानी हो जाए, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, कितने भी साल हो जाए विवाह के, सास वाला अभिमान आने मत देना। साथ में काम करवाओ। जैसे आपकी बेटी, आप अपनी बेटी के साथ में मिलकर के करती हैं कि नहीं, वैसे वो भी किसी और की बेटी है, अब आपके घर में हमेशा के लिए आई। देखो आपकी बेटी तो 20 साल 25 साल आपके घर में रह करके दूसरे के घर जाती हैं, लेकिन वो जो आपकी बहू आपके घर में आती 20 साल 25 साल अपने माँ बाप के पास रह करके पूरे जीवन भर आपके साथ रहने के लिए आ गई। इसलिए बेटी से ज्यादा प्रेम बहुओं से करो, तब झगड़ा नहीं होगा।